महाकाली जी का पूजन अर्चन इसमें किया जाता है। भगवती महाकाली का जो ये स्वरूप है, उग्र स्वरूप का पूजन किया जाता है, जिसमें कि आप देख सकते हैं माँ जब रुष्ट हुई थी तो अपने परम प्रिय प्राण प्रियतम भगवान भूत भावन शाम सदा शिव जी के ऊपर पैर रखती थी। ऐसे उग्र स्वरूप का पूजन किया जाता है। महाविद्या का जो ये अनुष्ठान है, इस अनुष्ठान से व्यक्ति को क्या क्या लाभ होता है और किस प्रकार से किन किन देवताओं का पूजन अर्चन आवाहन करना चाहिए। सर्वप्रथम ये जो महाविद्या का अनुष्ठान है, ये उस स्थान पे करना चाहिए, उस व्यक्ति को करना चाहिए, उस परिवारीजन को करना चाहिए जो कि नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हो। महाविद्या स्तोत्र एवं मंत्र अद्भुत शक्ति संपन्न अकाट्य एवं शीघ्र फलदायी प्रयोग है। इसके मंत्र जप स्तोत्र पाठ एवं हवन से साधक की जो व्यक्ति अपने घर में इस अनुष्ठान का प्रयोग करते हैं, उनकी और उनके परिवार की हर प्रकार से रक्षा होती है। विशेषकर इसका जो प्रयोग है, ऐसे स्थान को शांतिमय बनाने के लिए किया जाता है जहाँ पे व्यक्ति का रहना भूत प्रेत पिशाच बेताल कूष्मांड यक्ष राक्षसादि भैरव के द्वारा नाना प्रकार के दुख और कष्टों की प्राप्ति होती है और उनके भयंकर उत्पात से उस व्यक्ति का रहना दुष्कर हो जाता है। इसके प्रयोग से कोई भी स्थान हो, घर हो, अगर इसका हवन पूजन कर दिया जाए तो उस स्थान को आसुरी और पैशाची शक्तियाँ देख तक नहीं पाती। कहने का अभिप्राय है कि वह स्थान, वह घर जहाँ पे भगवती पराम्बा जगदम्बा महाकाली महाविद्या जी का पूजन अर्चन हवन हो जाता है, वह नकारात्मक ऊर्जा के लिए वो स्थान अदृश्य हो जाता है। अतः सभी गृहपतियों को जिनके पास घर है, उनको चाहिए कि अपने घर में परिवार के हित और कल्याण के लिए, धन की सुरक्षा के लिए, रोग व्याधि से निवृत्ति के लिए महाविद्या शक्तियों से घर को संरक्षित कर लें। इसके पाठ से जो महाविद्या का ये प्रयोग है, अनुष्ठान है, हवन है, इससे लाभ क्या होता है। तो अगर इसका पाठ पूजन अर्चन हवन किया जाए, महाविद्या भगवती की कृपा जब होती है तो घर में चाहे वास्तु दोष हो, ग्रह दोष हो, परिकृत्य दोष हो, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस कूष्मांड भैरव यक्ष राक्षस कृत बाधा, कोई दूसरा ईर्ष्या द्वेष पर कोई प्रयोग कर दिया हो, टोना हो, टुटका हो, परदृष्टि हो, कुदृष्टि हो, शत्रु की बाधा हो, किसी प्रकार का बुखार हो जो कि बुखार न उतर रहा हो, शरीर में अगर पीड़ा बनी रहती है, शरीर में दर्द बना रहता है, तो महाविद्या के अनुष्ठान से इन सब रोग व्याधियों से मुक्ति की प्राप्ति होती है और बंधनों से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसके प्रयोग से सभी ओर से रक्षा होती है। घर में सर्वत्र सुख शांति की स्थापना का यह अमोघ उपाय है। लेकिन महाविद्या का जो अनुष्ठान है, जो प्रयोग है, त्रिपक्षे मंत्र सिद्धि स्यात् स्तोत्र पाठादि संकरी,
इसका जो प्रयोग है अगर 3 पाक में किया जाए, त्रिपक्षे का अर्थ होता है 1 पाक 15 दिन का होता है। तो पूर्णिमा से अमावस्या के मध्य में एक बार, फिर जो है प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा के मध्य में, फिर जो है प्रतिपदा से अमावस्या के मध्य में 3 आवृत्ति जब इनका कर दिया जाए तो अगर बहुत उत्कट कोटि की बाधा है तो इससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी है तो नकारात्मक ऊर्जा, तो सर्वप्रथम त्रिपिंडी श्राद्ध का प्रयोग करें। त्रिपिंडी श्राद्ध को कभी भी भूल करके घर पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें सात्विक राजस तामस 3 प्रेतों का आवाहन होता है, जिनके मालिक क्रम से सात्विक प्रेत के मालिक भगवान विष्णु, राजस प्रेत के मालिक ब्रह्मदेव, तामस प्रेत के मालिक भगवान भूत भावन साम सदाशिव शंकर जी। इन्हीं त्रिदेवों की प्रसन्नता के लिए जौ चावल काला तिल का पिंडदान किया जाता है। इन्हीं त्रिदेव के द्वारा जो अतृप्त जीवात्माएं हैं, जो उनमें उद्दंडता है, वो सौम्यता में परिवर्तित हो जाती है। जब वो सौम्य हो गए तो जो हमारे यहाँ बहुत उत्कट कोट की बाधा है उससे शांति मिल जाती है। तो त्रिपिंडी श्राद्ध के प्रयोग के उपरांत महाविद्या अनुष्ठान को अगर किया जाए तो इसका बहुत ही बढ़िया लाभ देखा गया है। तो महाविद्या का अनुष्ठान एक तो ये है त्रिपक्षे मंत्र सिद्धि स्यात् स्तोत्र पाठादि शंकरी, दूसरा है 7 आवृत्ति। अगर व्यक्ति अत्यधिक परेशानियों से घिरा हुआ है तो 7 आवृत्ति का प्रयोग करना चाहिए। अगर कोई असाध्य रोग है और व्यक्ति दवा से परेशान है और दवाइयाँ नहीं काम कर रही हैं, उस कंडीशन में जो इसका प्रयोग है 15-15 दिन पे इसका प्रयोग 1 वर्ष तक करना चाहिए। तो इससे जो रोग व्याधियाँ हैं उनसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो ये जो महाविद्या का अनुष्ठान है, इसका जो प्रयोग है, इस प्रयोग को करने के लिए सर्वप्रथम शुद्ध आसन पे बैठ करके साधक को पूजन अर्चन यजन करना चाहिए। दाहिनी तरफ शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। गणेश जो कि विघ्न विनाशक हैं, इनका पूजन करना चाहिए। भगवती गौरी का पूजन करना चाहिए। और जल के देवता वरुण देवता, जिनके साथ ब्रह्मा विष्णु महेश चारों वेद 18 पुराण उप पुराण नदी द्वीप सागर सबका आवाहन करके इनकी भी स्थापना और पूजन अर्चना करनी चाहिए। भैरव जी का पूजन अर्चन, इसमें 8 भैरव का पूजन होता है और उनकी जो पत्नियां हैं 8 भैरवी, इनका भी आवाहन पूजन करना चाहिए। क्योंकि जैसे हनुमान जी का तो पूजन हर पूजन में करना चाहिए और नारायण भगवान का जहाँ भी पूजन अर्चन वंदन किया जाता है तो हनुमान जी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्वरूप में वहाँ विद्यमान रहते हैं। लेकिन हनुमान जी अगर कोई बाधा स्त्री स्वरूप में है तो उसका स्पर्श नहीं करते हैं, लेकिन जो भैरव हैं वो बाधा किसी भी स्वरूप में हो वो सबको भगा देते हैं। तो हनुमान जी और भैरव का पूजन करना चाहिए। सूर्य आदि नवग्रह का हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में अत्यधिक प्रभाव होता है, इसलिए कुंडली में जो भी ग्रह अरिष्ट हैं तो उनकी अरिष्टता की शांति के लिए सूर्य आदि नवग्रह का पूजन अर्चन करना चाहिए। जो हमारे कुल के देवता हैं 16 मातृका, उनका भी पूजन अर्चन महाविद्यानुष्ठान में करना चाहिए। और सप्तघृत मातृका, जो कि पूरे परिवार का संचालन करने वाली भगवती लक्ष्मी,
क्योंकि जो हम आप भौतिक सुख सुविधा का भोग करते हैं, अगर भागवती लक्ष्मी ना हो, माँ लक्ष्मी की कृपा ना हो, तो हम आप जो है भौतिक सुख सुविधा से वंचित रह जाएंगे। तो सप्तघृत मातृका के अंतर्गत इनका भी पूजन अर्चन आवाहन करना चाहिए। और सर्वतोभद्र मंडल प्रधान वेदी पे भगवती महाकाली जी का आवाहन पूजन महाविद्या जी का करना चाहिए। परिवार की सुरक्षा के लिए भोजपत्र पे लाल स्याही के द्वारा 64 खाना बना करके ह्रींग लिखें और उसमें भी प्रतिष्ठा करके पूजन अर्चन करके उस यंत्र के ऊपर हवन करने के उपरांत तो उसको अपने पास सदैव रखना चाहिए। तो ये जो यंत्र है इससे उस शरीर की रक्षा होती है जिसके पास ये यंत्र होता है। तो इन देवताओं का पूजन अर्चन जब कर लिया जाता है तो कम से कम 21 पाठ करने के बाद तब हवन करना चाहिए। तो 21 पाठ का संकल्प, एक जो पुनश्चरण है महाविद्या का वो 21 पाठ का होता है। तो एक आवृत्ति में 21 पाठ कम से कम होनी चाहिए। तो 21 पाठ करने के बाद तब हवन का प्रयोग करें। तो जो महाविद्या के अनुष्ठान और पूजन की विधा है उसको देखते हैं किस प्रकार से किन किन देवताओं का आवाहन पूजन अर्चन किया जाए। तो सर्वप्रथम शुद्धासन पे बैठ करके भगवान विष्णु जी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जिस भी पूजन का प्रारंभ और समापन, शुरू और अंत भगवान मोक्ष के दाता प्रदाता श्री हरि विष्णु जी के नाम से नहीं होता है वह पूजन निष्फल हो जाती है, उस पूजन का जो फल है नहीं प्राप्त होता है। तो सर्वप्रथम भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। तो आप भैया पुष्प लेकर के भगवान नारायण का ध्यान करें। और सभी सुकर्म के 5 साक्षी हैं। विष्णुर्वैश्वनरः साक्षी ब्रह्मण ज्ञातिवान भवा पंचमं ध्रुवमालोक्यम सा साक्षित्वम ममागतः। ये जो 5 साक्षी हैं इन्हीं 5 साक्षी में भगवान विष्णु जी का प्रथम स्थान है। तो भगवान विष्णु जी को पहले मनन चिंतन ध्यान करके तब समस्त देवताओं का जो है ध्यान अर्चन पूजन करना चाहिए। हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्री मोक्षप्रद श्री मननारायणाय नमः। वहीं सामने चढ़ा दीजिए चावल पुष्प। पुनः अब आप जो है शरीर शुद्धि के लिए हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए कि भगवान आप हमारे शरीर को अंदर और बाहर दोनों से शुद्ध करें, इस भावना से भगवान विष्णु जी का दर्शन मनन चिंतन करते हुए तब आप शुद्धि करें। हरि ओम ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। 3 बार बाप जो है दाहिने हाथ में जल को ले करके आचमन करेंगे, जल पिएंगे कि हे केशव, हे माधव, हे नारायण, आप हमारे शरीर को और अंतःकरण को परम पवित्र बनावें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हाथ धुल करके एक बार और अब आप पवित्री को धारण करेंगे, दोनों हाथ। हरि ओम पवित्र श्राव्यो सवितुरवः प्रसौत्पुरां छिद्रेण पवित्रेण सूर्यशरश्मभिः तत्सते पवित्रपते पवित्रभूतस्य यत् कामः पुने तक्षकेयम्। शिखा में ग्रंथि लगा लें। ओम
छिद्रूपेण महामाये दिव्यतेजः समन्विते तिष्ठति विशिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्वमे। टीका आपको लगा है, टीका स्पर्श कर लें। ओम आदित्यादवसो रुद्रा विश्वे देवा मरुतगणः तिलकं तो प्रयच्छन्तो धर्म कामार्थ सिद्धये। दाहिने हाथ में जल को लें, भगवती पृथ्वी का ध्यान करें कि माँ हम जिस आसन पे बैठ करके पूजन कर रहे हैं अपने परिवार के हित और कल्याण के लिए, बच्चों के उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए ये जो पूजन अर्चन कर रहे हैं, हमारा परिवार सदैव सुखी जीवन यापन करे। हे भगवती पराम्बा जगदम्बा, सदैव हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे ऊपर आपका हाथ बना रहे, आपका शुभ मंगल आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। हरि ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेर पृष्ठ ऋषि सुतलं छन्दः कूर्मो देवता यासन पवित्र कर्णे विनियागः। जल गिराएं, आसन पे जल छिड़कें कि माँ आप इस आसन को शुद्ध बनावें और हे भगवती आप अपनी गोदी में लेकर के इस पूजन को करावें, जिससे कि इस पूजन का फल हमको, हमारे परिवार को प्राप्त हो सके। हरि ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वां च धारे मां देवीं पवित्रं कुरु चयासनम्। आधार शक्ति च मायै नमः वसुंधरायै नमः। आसन शुद्धि आपकी हो गई। अब आप जो है दीप नारायण को हाथ में चावल पुष्प लेकर के प्रणाम करेंगे कि भगवान आप हमारे इस शुभ कर्म के साक्षी बने। हम जो पूजन अर्चन यजन कर रहे हैं यह आपके शुभ मंगल आशीर्वाद से निर्विघ्न रूप से फलीभूत हो, इस भावना से, इस कामना से दीप नारायण को प्रणाम करें। हरि ओम भूरिपरिवरूपस्थं कर्म साक्षी अविघ्नकृता यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत्तो स्वस्थिरो भव। दीपो ज्योतिर्पार ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संप्रदः सत्वरबुद्धि विनाशाय दीपो ज्योतिर्नमोस्तुते। कर्म साक्षिणे नमः धर्म साक्षिणे नमः त्रिदीप नारायणाय नमः। वही दीपक के पास चला दें, दीप नारायण का पूजन कर दें। जल 4 बूंद छोड़ें कि आप इनके चरण को धुल रहे हैं, हाथ धुलने के लिए जल दे रहे हैं, आचमन के लिए जल दे रहे हैं और स्नान करा रहे हैं। पाद्यहु पाद्यम हस्तु अर्घ्यम मुखे सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि दीप नारायणाय नमः। हल्दी चढ़ा दीजिए, चावल चढ़ा दीजिए और अक्षत चढ़ा दीजिए। सर्वोपचारार्थे गंध अक्षतानि पुष्पम समर्पयामि दीप नारायणाय नमः। हो गया। अब आप पुनः हाथ में चावल पुष्प लेकर के प्रथम पूज्य माता और पिता का ध्यान करेंगे। जो भी बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, जो अपने माता पिता की पूजा नहीं करते, वो देवी देवता का कितना भी पूजन अर्चन करें, उसका जो लाभ है, जो शुभ फल है, वह उन बच्चों को, उन परिवारी जन को नहीं प्राप्त होता है। प्रथम पूज्य हमारे माता पिता ही है, तो सबसे पहले माता पिता की खूब बढ़िया सेवा करनी चाहिए और उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। तब देवी देवताओं का पूजन अर्चन करने से हमको शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो सर्वप्रथम प्रथम पूज्य माता और पिताजी का ध्यान करें कि आपके सन्मुख खड़े हैं, आप उनके चरण को पकड़ करके पूजन के लिए अनुमति ले रहे हैं। शुभ मंगल आशीर्वाद आपको माता पिताजी का प्राप्त हो रहा है। हरि ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वाहायै स्वरायै नित्यमेव नमो नमः। मातृपितृ
चरण कमलेभ्यो नमः। वही माता पिता का ध्यान करके सन्मुख चढ़ा लें। माँ बताती है कि ये तुम्हारे पिता हैं, और पिताजी बताते हैं कि ये गुरु जी हैं, और गुरु जी बताते हैं जो हमारे गुरु होते हैं कि इस संसार में हमें आपको किस प्रकार से जीवन यापन करना है, वो शिक्षा गुरु देते हैं। तो माता पिता के बाद गुरु का स्थान है, तो गुरु जी का जो है ध्यान करें। हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वहीं सामने जो है चढ़ा दीजिए गुरुदेव भगवान का ध्यान करके। पुनः हाथ में चावल और पुष्प ले लीजिए। परिवार के हित और कल्याण के लिए जो आपका प्रयोजन है इस पूजन को करने का, वह मन मस्तिष्क में बसाते हुए ध्यान करते हुए अपनी यथा व्यथा को भगवान जी को व्यक्त करते हुए वेद मंत्र का श्रवण करें। हरे ओम। हाथ जो आप जोड़े हैं भैया हृदय के पास होना चाहिए। हरे ओम। ओम स्वस्ति स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदधे दुजग्मयः अग्निजिह्वा मानवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवाय वशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनुर्भिर्सेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाय त्राणशक्राजरसन्तनूनां मा पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मान मद्यारीगतायुगनन्तो वदतिरदो वदतिरन्तरिक्षमदतिरमाता स पिता स पुत्रः विश्वे देवाः जगति पञ्चजनः वदतिरजातमदतिरजनि त्वं मम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिरविश्वे देवः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामां शान्तिरेधि यतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो अभयन्ना पशुभ्यः विश्वानि देव सवितरि दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नया शुभ। 3 बार कहिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही सुशांतिर्भवतु सर्वा अरिष्ट शांतिर्भवतु। वहीं गणेश गौरी जी के पास चढ़ा दीजिए। हाँ, पुनः हाथ में चावल लीजिए, पुष्प लीजिए,
और एक दूब घास को लेकर के विघ्न के विनाशक गणपति गजानन जी का ध्यान करिए कि भगवान जो भी हमारे इस स्थान पे विघ्न है, बाधा है, समस्या है, दुख है, पीड़ा है, रोग है, व्याधि है, हम आपके नाम का स्मरण कर रहे हैं, आपके स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, आपका चिंतन कर रहे हैं। जो भी विघ्न बाधाएं समस्याएं हैं भगवान, उनको आप समूल नष्ट कर दीजिए। गणेश जी के मंत्रों को आप श्रवण करेंगे और आपके अंतःकरण में, मन मस्तिष्क में गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप आप निरंतर करेंगे और अपने मस्तिष्क के द्वारा गणेश जी के स्वरूप का दर्शन करते रहेंगे। हरे आमम समगतैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संगतस्यैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीस्पते ते अङ्गृगं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषाम् इन्दीवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् अस्मते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तं यं नित्यं व्रजामि शरणं हरिमं सर्वेश्वरं कालेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरः देवादिसन्तता सिद्धिं ब्रह्मेशानो जनार्दनः विश्वेशं माधवं दण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं कैणिकाम् विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती यादौ धर्मकामार्थसिद्धये अखिलेश्वरं महादेवं महावीरं वटुं तथा प्रणम्यादो जगद्धात्रीं ललितां लोकपूजितां त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकीं वन्दे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकं वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। बोले गणपति गजानन महाराज की जय हो। अब आप दाहिने हाथ में चावल लेंगे, पुष्प नहीं लेना है भैया, और उस चावल को बाएं हाथ की गदोरी पे रख लेंगे। दाहिने हाथ से अनामिका और अंगूठा के द्वारा ऐसे जब नमः बोला जाएगा तो आप बोलेंगे पूजयामि,
इसी भावना से उन देवी देवताओं को जिनका नाम लिया जाएगा कि आप उनका पूजन करेंगे। चलिए श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शची पुरंदराभ्यां नमः, मातृवित्रचरणकमलेभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, वास्तुदेवताभ्यो नमः, स्थानदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। दाहिने हाथ में लीजिए, कहिए सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वहीं चढ़ा दीजिए गणेश जी के पास। अब आप हाथ में पुनः चावल लेंगे, पुष्प लेंगे, एक दूब घास लेंगे, कुसा रखेंगे, जल डालेंगे और प्रधान संकल्प को करने के लिए दक्षिणा रखेंगे। हाँ, अक्षत पुष्प जल कुश जल द्रव्य। तीन बार संकल्प की पूर्ति के लिए विष्णु भगवान जी का ध्यान करेंगे। जले विष्णु तले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु सर्वं विष्णुमयम जगत। हरि ओम तत्सत्। विष्णुर्विष्णुर्विष्णु अद्य ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय। अद्य श्री ब्रह्मणोन द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्या वर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तंग देशे हस्तिनापुर सुविख्यात प्रदेशे नई दिल्ली स्थाने गोयला डेयरी कुतुब विहार फेज 2 फेज 1 सुविख्यात स्थाने मासोत्तमे उत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुभे कृष्णे दले कृष्णपक्षीयाः पंचम्यां परि षष्ठम्यां तिथौ जीववासरे रेवती परि अश्वनी नक्षत्रे शूलयोगे तैतिल परि गरकरणे मेघ राशि संघ स्थिते श्री चंद्रेशु कर्क राशि संघ स्थिते श्री भगवत भास्करे मिथुन राशि स्थिते श्री देवगुरु बृहस्पति यथा यथा स्थान स्थितेषु शेषेषु गृहेषु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ श्रुति स्मृति वेदोक्त पुराणोक्त शुभ फल प्राप्ति कामः। गोत्र का उच्चारण करेंगे। गोत्रोत्पन्न कहिए गोत्रोत्पन्न। अपना नाम लीजिए। नामाहम पत्नी का नाम लीजिए। सपत्नी को हम नामाहम। परिवार का चिंतन करिए, बच्चों का चिंतन करिए,
सपरिवारोहम, कहिए श्रुति स्मृति वेदोक्त पुराणोक्त तंत्रोक्त फल प्राप्तये मम सपरिवारस्य समस्त ग्रहकृत राजकृत शत्रुकृत दैवकृत परतंत्र मंत्र यंत्र कृत भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस बेतालमारी गण कूष्मांड भैरव यक्ष गंधर्व राक्षसादिकृत बाधा पर प्रयोगेन संप्रेषिता, मतलब कोई कोई प्रयोग कर दिया हो, वा याह बाधा तासाम सर्वासाम, कोई भी बाधा हो नासार्थम, वो खत्म हो जाए, सुख शांति पूर्वक अस्मिन् गृहे वासार्थम दैहिक दैविक भवतिक त्रिताप समनाय समस्त आसुरी पैशाची दुरात्मा शक्तीनां च निग्रहण पूर्वकम मम गृहं सर्वतः सर्वविध महाविद्या शक्तिभिः बंधनाय रक्षणाय च स्वैष्ट देवता स्वकुल देवता ग्राम देवतानां च प्रकोप समन पूर्वकम तेषां प्रसन्नार्थम सर्वविध मम परिवारस्य कल्याणाय मनोवांछित कामना, जो आपके मन की इच्छा है, सिद्ध्यर्थम विशेषतः जो आपको परेशानी हो उसका ध्यान करिए। व्याधि बाधा नासार्थम श्री महाविद्या देवता प्रीतये तासाम प्रसादात सर्वविध आनुकूल्यार्थम नैरुज्य बलपुष्टि दीर्घ आयु ऐश्वर्य विजय उन्नति धन लाभ सदभीष्ट प्राप्तये पुत्र पौत्रादि प्राप्तये योगक्षेम प्राप्तये च श्री महाविद्या स्तोत्रस्य एकविंशति संख्याकान् पाठान युग्म ब्राह्मण द्वारा कारिष्ये तदन्ते हवनं तत्र आदौ गणपति गौरी वरुण देवता अर्कादि नवग्रह मंडल देवता षोडश मातृका घृत मातृका चतुष्षष्टि योगिनी भैरव देवता हनुमत देवता मोक्षप्रद श्रीमन नारायण देवता श्री भूत भावन शाम्ब सदाशिव देवता आवाहनम स्थापनम यथा लब्धोपचारैः सामग्र्या अनुसारेण पूजनम वंदनम
अर्चनम पूर्वकम प्रधान पीठोपरि सर्वतोभद्र मंडल देवता आवाहनम स्थापनम तदुपरि श्री महाविद्या देवता आवाहनम स्थापनम यथा लब्धोप चारैः सामग्र्या अनुसारेण पूजनम वंदनम अर्चनम महम करिष्ये तथा च ब्राह्मण वर्णम महम करिष्ये वही मस्तक में लगा करके रख दीजिए कि हे भगवती जगत जननी, हे भगवान मोक्षप्रद श्रीमन नारायण देवता, इस संकल्प से हमारे धन की, हमारे यश की, हमारी कीर्ति की वृद्धि हो। जो भी आपत्ति विपत्ति दुख है हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे परिवारी जनों के ऊपर, वह समूल नष्ट हो। इसी भावना से, इसी कामना से मैं इस पूजन को, अर्चन को कर रहा हूँ। भगवान आप हमारी विनती को स्वीकार करें, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। वहीं रख दीजिए। हरे जी हरि ओम ओम जागृतो दूरमुरैति दैवं तदसुपतस्य तदैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। वहीं 2 बूंद जल गिरा दीजिए। संकल्प, हाँ, संकल्प सिद्धिरस्तु। अब आप भगवती पृथ्वी का ध्यान करेंगे और क्रम से सभी देवी देवताओं का ध्यान करेंगे। ध्यान के साथ साथ ही आवाहन करेंगे और उनकी स्थापना भी करेंगे। उसके उपरांत इन समस्त आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं का आप पूजन वंदन अर्चन करेंगे। तो सर्वप्रथम भगवती पृथ्वी का ध्यान, आवाहन, चिंतन करें। हरि ओम पृथिव्यां गोत्रास्ते जननी वासन्ति सरला परं तेषामदे विरलतरं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। ओम श्रवणामृतमीलो भवान् शरानिवेशनि यच्छानः सर्वसप्रथा आधारशक्तये नमः, क्षमायै नमः, भूमयै नमः। वहीं चढ़ा दीजिए। अब आप विघ्न के विनाशक गणपति गजानन जी का ध्यान करेंगे और फिर उनका आवाहन करेंगे। हरे ओम लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं मृगताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दीपाकरनिभोजनकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। दधानं भृङ्गानि मणिसममले गण्डयुगले ददानं सर्वार्थान् निजचरणसेवा सुप्रीतने दयाधारं सारं निखिलनिगमानं मनुदिनं गजास्यमयस्मेरास्यं तमिह कलये चित्तनिलये। ओम भूर्भुवः स्वः
गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि। अब पुनः हाथ में चावल पुष्प लेकर के भगवती पराम्बा जगदम्बा माँ गौरी जी का ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे कि हे जगत जननी, आप विघ्न विनाशक गणपति गजानन जी के साथ हमारी इस कुटिया में विराजमान हो और हमारी पूजन वंदना को, अर्चना को हे माँ आप स्वीकार करते हुए, समस्त विघ्न बाधाओं का शमन करते हुए शुभ मंगल आशीर्वाद आपका हमको, हमारे परिवार को हे माँ प्राप्त हो। मुखे ते तांबूलं नयन युगले कज्जल कला, ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता, स्फुरत कांची साटी पृथुकटी तटे हाटकमयी, भजाम स्वां गौरीं नगपति किशोरीं अविरताम्। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि। कश्चन ससस्ये सुखः सुभद्रिकां काम्बीलासनीं महिमाद्रकन्यां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। ओम भूर्भुवः स्वः। श्रीगौर्यै नमः। गौरीम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। बोले गणेश भगवान की जय हो। पराम्बा जगदम्बा महारानी पार्वती जी की जय हो। थोड़ा सा चावल डाल के उनकी प्रतिष्ठा कर दें। हरे ओम मनोजोदरपतियज्ञमिमं तनोतरिष्टं यज्ञपुंसमिमं दधातु विषवे देवा सायमादयन्तामां प्रतिष्ठमस्यैः प्राणा प्रतिष्ठन्तो अस्यै प्राणा चरन्तु च अस्यै देवत्वमर्जायै मामहेति च कश्चन। कहिए, फूल लेकर के स्पर्श करिए भगवान जी को। श्री गणेश अंबिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम। भगवान आप यहाँ विराजमान हो, बैठ जाएं। हाथ जोड़ के सिर झुका के प्रणाम कर लीजिए। अब आप वरुण भगवान जी का ध्यान करेंगे, वरुण भगवान जी का आवाहन करेंगे, जो कि जल के देवता हैं। हरि ओम तत्वायामि ब्राह्मणा वन्दमानस्तदा शास्त्रे यजमानो हवीर्भि अहेटमानो वरुणेह पुद्धूरुशङ्कुं समानायुः प्रमुखी। कहिए, असमिनो कलसे वरुणम शांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि। ओम अपामपतये वरुणाय नमः। बोले वरुण भगवान की जय हो। अब आप विष्णु ब्रह्म रुद्र, 4 वेद, 18 पुराण, उप पुराण, नदी, द्वीप, सागर, सबका आवाहन वरुण भगवान जी के साथ करें कि भगवान आप सभी यहाँ पे विराजमान हो करके हमारे पूजन वंदना अर्चना को स्वीकार करें। 2 दाना बाएं हाथ में चावल लीजिए, 2 दाना नमः जब बोला जाएगा तो आप पूजयाम बोलते हुए डालेंगे कलश पे। ओम विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम मातृगणेभ्यो नमः, ओम सप्तसागरेभ्यो नमः, ओम सप्तदीपवसुन्धरायै नमः, ओम ऋग्वेदाय नमः, यजुर्वेदाय नमः, सामवेदाय नमः, अथर्ववेदाय नमः,
सर्वाभ्यो नदीभ्यो नमः शैलेभ्यो नमः तीर्थेभ्यो नमः गायत्र्यै नमः सावित्र्यै नमः सरस्वत्यै नमः विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम कलश हाथ जोड़िए पुष्प लेकर के ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंधे रुद्रासमाश्रितः मूले त्वस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मितः पुच्छो तु सागरः सर्वे सप्तदीपावसुन्दरः ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अङ्गैः सहिता सर्वे कलशस्तु समासितः अत्र गायत्री सावित्री शान्ति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुरितच्छयकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्रातीर्थानि जलदा नदः आयान्तु देव पूजार्थं दुरितच्छयकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्रातीर्थानि जलदा नदः आयान्तु देव पूजार्थं दुरितच्छयकारकः। बोलिए अस्मिन् कलशे आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। चढ़ा दीजिए पुनः प्रतिष्ठा से नहीं, हाँ प्रतिष्ठा कर दीजिए तो फिर जो है दो दाना चावल उसी कलश पे आप चढ़ाते रहेंगे। ओम मनोज्योतिर्जुस्तामाजस्ये बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञगुं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तां प्रतिष्ठ। बोलिए ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ ओम प्रतिष्ठ। बोलिए कलशे वरुण आदि आवाहित देवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ओम वरुण आदि आवाहित देवताभ्यो नमः। चढ़ा दीजिए कलश। अब आप पुनः अक्षत पुष्प लेते हुए खोड़स मातृका देवी कुल देवी से प्रणाम करें, नमन चिंतन वंदन करें कि हे भगवती आप प्रसन्न होते हुए आशीर्वाद दें, सारे मनोरथ को आप परिपूर्ण कर दें, सारी विघ्न बाधाओं को आप दूर कर दें। ओम गौरी पदमा सची मेधां सावित्री विजया जयः देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः दिति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुलदेवतां गणेशेनादिका हेतो वृद्धो पूजास्य खोडस। श्री खोडस मातृकेभ्यो नमो नमः। वहाँ चढ़ा दीजिए गणेश जी के आगे वाले को। हाँ और आगे। हाँ हाँ। अब आप बाएं हाथ में चावल रख लीजिए। जब स्थापयामि बोलेंगे तो आप जो है पूजयामि कहते हुए दो दाना चावल उसी पर चढ़ाएंगे, माता जी के स्वरूप पर उनको बुलाएंगे, बैठाएंगे। चलिए ओम गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम गौर्यै नमः। गौरीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम पद्मायै नमः। पद्माम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम सच्चे नमः। सचीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम मेधायै नमः। मेधाम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम सावित्र्यै नमः। सावित्रीम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम विजयायै नमः। विजय आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम जयायै नमः। जय आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम देवसेनायै नमः।
देवसेनाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम स्वधायै नमः स्वधाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम स्वाहायै नमः स्वाहाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम मात्रेभ्यो नमः मात्रम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम लोकमात्रेभ्यो नमः लोकमात्रम् आवाहयामि स्थापयामि